हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा विषय है वो है शिवलिंग के अर्थ के ऊपर कि शिवलिंग का अर्थ क्या है। बहुत से लोग जो हैं शिवलिंग को अज्ञानतावश भगवान शिव के शरीर का एक हिस्सा समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो शिवलिंग का सही मतलब क्या है, आज के वीडियो में ये हम जानेंगे। शिवलिंग, शिव और लिंग इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें शिव तो भगवान शिव का ही रूप है, जबकि लिंग का जो अर्थ है उसका मतलब क्या है आपके सामने मैं पूरे फैक्ट्स के साथ रख रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं, शब्द देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, ये बुक 7th स्टैंडर्ड के हिंदी की ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की बुक है, जिसमें लिंग शब्द का जो अर्थ है वो लिखा हुआ है। इसमें आप भी साफ साफ ये पढ़ सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद भी बताए गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। तो लिंग का जो अर्थ है, जैसा कि हम सब जब छोटे स्कूल जाते थे, हिंदी की व्याकरण, हिंदी की ग्रामर हमने रीड की थी, तो बहुत बार हमने ये चीजें पढ़ी होंगी। स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग की स्त्रीलिंग को पुरुष लिंग में चेंज कीजिए और पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग में बदलिए। तो स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री के प्रतीक, स्त्री के जो चिन्ह शब्द हैं उन्हें पुरुष के प्रतीक शब्दों में चेंज कीजिए। और यही बात इस किताब में लिखी है, जिसे आज के टाइम में लोग जो हैं वो भगवान शिवलिंग, शिव को जो है शिवलिंग का जो स्वरूप कुछ और समझ रहे हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि लिंग जो है वो एक प्रकार का बोध कराता है जो जिससे जुड़ा हुआ है। यहां पर देखिए, स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति के बारे में बनाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। और पुल्लिंग यानी कि पुरुष, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कराते हैं। ये साफ साफ हिंदी की व्याकरण में लिखा हुआ है। तो शिवलिंग यानी कि जो भगवान शिव का हमें बोध कराए, भगवान शिव का जो प्रतीक है उसे शिवलिंग कहते हैं, ना कि शिवलिंग भगवान शिव के शरीर का कोई अंग है, कोई हिस्सा है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। शिवलिंग स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है, स्वरूप है। भगवान शिव का जो है वो निराकार स्वरूप शिवलिंग है। इसे कुछ और समझने की भूल मत कीजिए। अब जो लोग लिंग शब्द का मतलब कुछ और निकालते हैं, वो एक्चुअल में क्या है जिसका वो अर्थ निकालते हैं, तो जननेंद्रिय, जो लिंग शब्द का आज के टाइम में कुछ मतलब निकाला जा रहा है, वो है जननेंद्रिय के जनन यानी कि पैदा करने वाला, और इंद्रिय यानी कि ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन इंसान के शरीर का जो संतान उत्पत्ति में सहायक होता है, उसे जननेंद्रिय कहते हैं, ना कि लिंग कहते हैं। तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का प्रतीक है, भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। अब दोस्तों, आपने बहुत बार एक शब्द सुना होगा आम बोलचाल में, कनक। कनक गेहूं को बोला जाता है, हम सबको पता है। लेकिन इस कनक का मतलब, अर्थ जो है वो कुछ और भी निकलता है। धतूरे को भी कनक बोला जाता है। अगर आप इंटरनेट पे या संस्कृत में इसको सर्च करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि धतूरे को भी कनक बोला जाता है। इसके अलावा स्वर्ण यानी कि गोल्ड, गोल्ड को भी कनक कहा जाता है। स्वर्ण जो सबके पास, सबके घर में, चाहे 1 ग्राम हो, आधा ग्राम हो या 1 किलो हो, जितना भी हो, गोल्ड को भी कनक कहा जाता है। तो संस्कृत में एक शब्द का सिर्फ एक मतलब नहीं निकलता, बहुत सारे अर्थ भी निकल जाते हैं। तो शिवलिंग का जो अर्थ है, भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। सृष्टि का जो सृजन है
वो शिवलिंग से माना गया है कि शिवलिंग से ही जो है सृष्टि का सृजन हुआ है। तो कृपया शिवलिंग को सिर्फ भगवान शिव के एक अंग के साथ मत जोड़िए। भगवान शिव का प्रतीक है, पूरे अर्थ के साथ मैंने आपको समझाया है। अगले वीडियो में फिर कुछ चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।